गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एग्री डिग्री यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ जो प्लांट डिजीज का सेकंड पार्ट करते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस। जो लास्ट हमने डिस्कस किया था माइकोप्लाज्मा के कारण जो भी डिजीज स्प्रेड होते हैं फाइटोप्लाज्मा के कारण, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद में एक और वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की रहती है, जो वायरल डिजीज जो स्प्रेड होते हैं। तो आइए बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज से, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज की सेकंड टाइप की। ठीक है, जो बैक्टीरियल डिजीज है इसके अंदर मतलब वो डिजीज जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसका जो स्प्रेड करने का है वो कौन सा है, बैक्टीरिया है। फर्दर हमारा जो कॉजल एजेंट जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कौन आएगा, वो कॉजल बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, फर्स्ट है इसके अंदर कौन सी भला, सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस के अंदर ये बीमारी होती है, कौन सी भला, सिट्रस कैंकर, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एक्जेंथोमोनास एक्सोपोडिसिप्यू सिट्राई। एक्जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिसियु सिट्राई। वेक्टर जिसका क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट। मतलब क्या है, जो सिट्रस कैंकर है ना, ये इन्फेक्टेड प्लांट से स्प्रेड होते होकर हेल्थी प्लांट पर पहुंचता है। इसका मतलब अगर हमारे फील्ड के अंदर एक प्लांट, अगर हमारे फील्ड के अंदर एक प्लांट वो इन्फेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर सिट्रस कैंकर है, तो जाहिर सी बात है कि वो नेक्स्ट हमारे जो हेल्थी प्लांट है उसको क्या करेगा, स्प्रेड आउट करेगा। क्या भला, सिट्रस कैंकर। कैंकर का जो भी उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो भी उसके सिम्टम्स है, वो कहां पे स्प्रेड हो जाएंगे, इन्फेक्टिव प्लांट टू हेल्थी प्लांट। एक मेजर बात क्या होती है इसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज के अंदर, कि जो बैक्टीरियल वाली डिजीज है वो मोस्टली स्प्रेड होती है विद द अकरेंस ऑफ रेनफॉल। मतलब बारिश के साथ साथ जब भी हमारे फील्ड के अंदर बारिश, मतलब जब ये डिजीज स्प्रेड होनी होती है और ऊपर से अगर बारिश आ जाए, ठीक है, विद द अकरेंस ऑफ रेनफॉल, तो ये डिजीज बहुत ही फास्टली क्या करती है, मूव करती है वन प्लेस टू अदर प्लेस या वन प्लांट टू अदर प्लांट। ठीक है, और सिट्रस कैंकर या कैंकर जो है, इसको तो आपको पता ही है, इसकी जो निशानियां है, प्लांट के ऊपर क्या हो जाता है, लीफ के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, लीफ के ऊपर भी आ सकता है, फ्रूट के ऊपर भी आ सकता है और स्टेम के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या देखने पड़ेंगे, बिल्कुल जो लेजन्स है, ब्राउन कलर के जो फोड़े टाइप आपको देखने को मिलेंगे, लेजन जो लीफ के ऊपर भी दिखेंगे, पत्तियों के ऊपर भी, फ्रूट के ऊपर भी और ट्रंक के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी फ्रूट की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, सिट्रस कैंकर, जिसका वेक्टर एज ए इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उन्हीं वो क्या करते हैं, एज ए रोल वेक्टर स्प्रेड, जो डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो जो हमारे लास्ट ईयर के कैंकर के जो लीव्स है, अगर हमने स्प्रे नहीं की तो वो लीव्स को जैसे वो नीचे गिरते हैं उनको एज ए फील्ड से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारी आती है कौन सी डिजीज वाला, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफेरा। मतलब क्रूसीफेरा फैमिली के अंदर ब्लैक रोट जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, क्रूसीफेरा एग्जांपल जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, नॉल है, ये सारी की सारी जो क्रूसीफेरा की फैमिली की जो क्रॉप्स है उसके अंदर जो ये बैक्टीरियल डिजीज है उसका कॉजल एजेंट कौन सा है, एक्जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पावर कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, तो ये जो इसका कॉजल बैक्टीरिया का एजेंट है, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है डिजीज, और इस डिजीज को फैलाने का काम कौन करता है, वहां पे वेक्टर प्ले क्या करता है, एज ए सीड और सॉइल बोर्न। मतलब क्या है, इसका जो पैथोजन है वो कहां पे सरवाइव रहता है, वो किसके अंदर स्टोर हो जाता है, वो सीड के अंदर भी स्टोर हो जाता है, और सॉइल बोर्न मतलब क्या है, सॉइल के अंदर भी इनोकुलम उसका रहता है, जिसके कारण नेक्स्ट ईयर के अंदर जब क्रॉप हम सोइंग करते हैं तो वो सॉइल के अंदर से ट्रांसफर होकर हमारे क्रॉप के साथ ही ग्रो करके उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और ब्लैक रोट के कारण क्या होता है, क्रूसीफेरा की फैमिली के जो बड़े बड़े पत्ते, कैबेज के अंदर पत्ते होते हैं, तो वो क्या गलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बाहर से क्या ब्राउन ब्राउन कलर के कारण गलने शुरू हो जाते हैं। आपको दिखेंगे, आप अगर फील्ड के अंदर विजिट करते हो तो ब्लैक रोट होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण पत्ते विल्ट होके और बाद में सूख के गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थी, ब्लैक रोट। ये सारी की सारी क्रूसीफेरा फैमिली की जो क्रॉप्स है उसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये जो इसके अंदर जो वेक्टर है वो एज ए सीड एंड सॉइल, जो आपको याद करने वाली चीज थी। थर्ड वन कौन सी है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमीग्रेनेट। ठीक है, अनार के अंदर जो बीमारी पाई जाती है बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसका बैक्टीरियल कॉजल एजेंट कौन सा है, एक्जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पावर प्यूनिकिया। प्यूनिकिया क्या है उसका, देखो पोमीग्रेनेट का जो बोटेनिकल नेम उसी से स्पीशीज से आपको याद भी इजीली रह जाएगा, एक्जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, और उधर से जो कैम्पेस्ट्रिस था वो भी क्रूसीफेरा का बोटेनिकल नेम, तो उस स्पीशीज से आप इंटर लिख कर ले दीजिए।
कर लीजिएगा। और ये जो पोमीग्रेनेट के अंदर बैक्टीरिया ब्लाइट है, ये जो डिजीज है वो स्प्रेड होती है एज ए वेक्टर। वेक्टर वहां पे कौन सा काम करेगा? सॉइल। मतलब क्या है, अगर उस सॉइल के अंदर लास्ट ईयर के अंदर अगर फील्ड के अंदर बैक्टीरिया ब्लाइट की प्रॉब्लम रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसी सेम सॉइल के अंदर हम नेक्स्ट ईयर सोइंग करते हैं शुगर केन की तो वो बीमारी हमें देखने को मिलती है। तो इसके मतलब इसका इलाज क्या है? हमें सॉइल को हैवी टिलेज करनी चाहिए ताकि सन जैसे उसके रेडिएशन उसके ऊपर पड़ती है तो वो ऐसे जो उसका इनोकुलम है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, ठीक है। और बैक्टीरियल ब्लाइट के अंदर क्या होता है? पोमीग्रेनेट के अंदर, अनार के अंदर ये देखने को मिलता है। और इसके अंदर ब्लाइट मतलब क्या? स्ट्राइप्स की फॉर्म के अंदर अनार के जो पत्तियां हैं उसके अंदर हमें दिखती है बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। जैसे हमने सिट्रस के वो उसके अंदर राइस के अंदर भी ब्लाइट बैक्टीरियल ब्लाइट होती है, ठीक है। तो उसी तरह से धारियां सी बनी हुई हमें दिखाई देती है और ये एज ए सॉइल बॉर्न डिजीज है। किसकी? बोला पोमीग्रेनेट की, ठीक है। फोर्थ वन क्या है? ग्रीनिंग डिजीज। किसकी? ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस। सिट्रस की ग्रीनिंग डिजीज ऑल ओवर वर्ल्ड ये डिजीज बहुत ही भयानक डिजीज है, ग्रीनिंग डिजीज। और फर्स्ट टाइम चाइना के अंदर इन्वेस्ट हुई थी, कौन सी भला? सिट्रस ग्रीनिंग जो डिजीज थी चाइना ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था कि भाई ये डिजीज जो है सिट्रस के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में जो फ्लोरिडा कंट्री है वहां पे इसके जो सिम्टम्स थे ग्रीनिंग के वो देखे गए हैं, ठीक है। और इसका जो कॉजल बैक्टीरियल एजेंट है वो कौन सा है? कैंडिडेटस लाइब्रीबैक्टर। कैंडिडेटस लाइब्रीबैक्टर जो है, और ये जो डिजीज है ग्रीनिंग डिजीज है ये स्प्रेड होती है सिल्ले के कारण। जो सिलिड इंसेक्ट है, स्मॉल इंसेक्ट है जो ट्रांसफर करते हैं वन प्लांट टू अदर प्लांट। और सिट्रस कैंकर सॉरी जो ग्रीनिंग डिजीज है उसके अंदर जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? हाफ येलो रह जाता है और हाफ कौन सा बना रह जाता है? ग्रीन रह जाता है। मतलब क्या है? दो कलर का फ्रूट आपको दिखाई देगा और बिल्कुल स्लाइटली क्या होता है? फ्रूट का आधा कलर क्या हो जाता है? ग्रीन और आधा कलर येलो। तो सिंपल इसका ऐसे इसको पत्तियों के अंदर देखने को मिलता है। जो पत्तियां हैं उसकी पत्तियां आधा ग्रीन कलर आधा येलो, या पत्तियां क्या हो गई? ये ग्रीन येलो। इस तरह से ये जो पैटर्न आपको दिखाई देगा ग्रीन येलो का पैटर्न। देखो फर्स्ट ईयर के अंदर जब ये प्रॉब्लम आती है वैसे तो इसका कोई नुकसान हमें फर्दर देखने को नहीं मिलता। अगर हमने इसका कंट्रोल नहीं करते तो 2-3 साल के बाद में प्लांट की डेथ भी हो सकती है। किसके कारण? ग्रीनिंग डिजीज के कारण। और जब इसकी जो मार्केटिंग वैल्यू क्यों कम हो जाती है? क्योंकि मार्केटिंग वैल्यू जो ग्रीनिंग डिजीज के कारण क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो सिट्रस है अगर हम उसको काटते हैं तो इसके अंदर जैसे बीज के अंदर सीड होते हैं ना इस तरह से, ठीक है। जो इसकी सेंटर रिब है तो ये क्या है? जो अगर ग्रीनिंग डिजीज होगी तो ये एक तरह से आपको जो वन साइडेड क्या है? इंक्रीज मतलब उधर धकी हुई मिलेगी। मतलब क्या है? एक फ्रूट को सिंपली काटा तो उसके अंदर से एक जो सेंट्रल जो प्लेसेंटा है वो आपको दिखेगा, सीड ऐसे दिखते हैं। लेकिन अगर ग्रीनिंग होगी तो वो सीड एक साइड ही कलेक्ट हो जाएंगे इस तरह से आपको। तो ये जो इसका एक फैक्टर है ये भी किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? ग्रीनिंग डिजीज के अंदर, सिट्रस के। और सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था? चाइना ने। और इसके जो सिम्टम्स कहां दिखाई दिए थे? फ्लोरिडा के अंदर। और जो इसका जो वेक्टर है वो कौन सा? एज ए वेक्टर प्ले रोल करता है। कौन सा भला? सिलिड्स जो स्मॉल इंसेक्ट है वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं डिजीज को वन टू अदर, ठीक है। जो अगली अपनी आती है डिजीज वो कौन सी है? स्कैब डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्कैब डिजीज पाई जाती है जिसके अंदर मोस्टली क्या होता है? जो स्टिप्टोमाइसिस, देखो स्टिप्टोमाइसिस के कारण और स्कैबिस के कारण ही होती है, जिसके कारण ये बैक्टीरियल एजेंट भी इसका जो स्टिप्टोमाइसिस स्कैबिस है। और ये सॉइल बोर्न डिजीज है। ये भी कौन सी ये डिजीज है? सॉइल बोर्न। इसका मतलब क्या है? ये जो इसका पैथोजन है वो भी स्प्रेड होता है कहां से भला? सॉइल के अंदर से। तो पोटैटो के अंदर क्या देखने को मिलता है? पोटैटो के अंदर ये पोटैटो तो यहां से ये क्या हो जाता है? गलना शुरू हो जाता है, रोटिंग होने लग जाती है, स्कैब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और रिंकल जो एक पोटैटो राउंड शेप के अंदर होता है तो वो उसकी शेप भी क्या हो जाती है? प्रॉपर राउंड नहीं रहती। और पोटैटो के जो स्टोलन भाग है, ठीक है, स्टोलन भाग के ऊपर, रूट भाग के ऊपर और स्टेम भाग के ऊपर और लीव्स के ऊपर, चारों के ऊपर ये जो इसका इन्फेक्ट पार्ट है चारों के ऊपर रहता है। इसका जो बैक्टीरियल है वो कहां पे अटैक करता है? जो स्कैब के कारण पोटैटो के अंदर हमने कौन से डिस्कस किए थे? 4 भागों, स्टोलन, रूट, स्टेम और लीफ। चारों के ऊपर इसके इन्फेक्शन जो देखने को मिलते हैं। लीव्स के ऊपर भी क्या हो जाता है? रोटिंग सी होनी शुरू हो जाती है और जो प्लांट की लीव है वो सूख के गिर जाते हैं। और जो मैंने बताया इसका साइज प्रॉपर नहीं बन पाता और पोटैटो के ऊपर भी आपको काले रंग के धब्बे से दिखाई देंगे, ठीक है। और सॉइल बोर्न डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आ जाती है हमारे पास? बैक्टीरियल की रेटून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर केन। भैया शुगर केन गन्ने के अंदर पाई जाती है रेटून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर केन। और इसका जो बैक्टीरियल एजेंट है कौन सा है?
फ्लेविबैक्टर ज़ाइली, और इसका जो वेक्टर है एज ए प्ले रोल करता है जो डिजीज को स्प्रेड करने में, मतलब मैकेनिकल जो भी मैकेनिकल हमारे प्रोसेस होते हैं फील्ड के अंदर, जो भी मैकेनिकल हमारे मेथड हम अप्लाई करते हैं, सोइंग करते हैं, ठीक है, कोई कल्टीवेशन करते हैं, टिलेज करते हैं, ठीक है, वीडिंग करते हैं, ठीक है, कोई स्प्रे करते हैं, तो उनसे थ्रू कर जो इनका जो इनोकुलम है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। और जो शुगर केन के रेटून्स जो ये रेटून की बीमारी ये देखने को कैसे मिलती है, अगर हम गन्ने को बीच में से चीर कर अगर देखेंगे तो जो यंग शुगर केन का जो प्लांट है उसके ऊपर तो पिंकिश कलर के अंदर रोटिंग सी दिखेगी, और जो ओल्ड या प्रॉपर जो हमारा मैच्योर शुगर केन है उसके अंदर देखेंगे तो प्रॉपर क्या है, रेड कलर के उसके अंदर से जो सिम्टम्स है, जैसे लाल गन्ना हम देखते हैं ना अंदर, वो जो हम खाते नहीं है तो वो सिम्टम्स किसकी हैं, रेटून स्टैंडिंग जो डिजीज ऑफ शुगर केन है उसकी है, ठीक है। तो ये एज वेल एज इसका लीव्स के ऊपर भी सेम इफेक्ट रहता है, लीफ भी क्या विल्ट होके वो गिर जाते हैं, वैसे ही सेम जिसके अंदर हमने आगे डिस्कस किया था। लेकिन जो मेन इसका इन्फेक्टेड एरिया है वो शुगर केन है, ठीक है, जो उसके कैन्स है वो प्रॉपर मैच्योर मतलब बन नहीं पाते, जो नोड से नोड इंटरनोड की डिस्टेंस है वो भी कम रह जाते हैं, मतलब कैन छोटे रह जाते हैं, और कैन को अगर काट के देखेंगे तो पिंकिश यंग के अंदर और जो मैच्योर के अंदर रेड जो रेटून का है वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, शुगर केन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, येलो वाइन ऑफ क्यूकर बीट। देखो भैया क्यूकर बीट्स के अंदर जो भी है हमारे पास जो कद्दू सारे हैं, कद्दू वगैरह, क्यूकर बीट, स्क्वैश मेलन, ठीक है, मेलन, वाटरमेलन वगैरह, ठीक है, तोरी वगैरह, ये सारे जो क्यूकर बीट्स जो हमारे पास वेजिटेबल्स है उसके अंदर येलो वाइन की जो डिजीज है उसके वो भी एज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, जिसका कोजल एजेंट को क्या है, सेरेटा मेरेसेंसिस, ठीक है। और इसका जो वेक्टर है वो क्या है, स्क्वैश बग है। स्क्वैश बग क्या करता है, जब विंटर के अंदर क्या करता है, इस बीमारी का जो कोजल एजेंट है इनोकुलम मतलब जो पैथोजन है वो स्कैश जो बग है, स्कैश का जो बग है उसके ऊपर क्या करता है, सरवाइव करता है, बग के अंदर सरवाइव करता है। और जब हमारे पास स्प्रिंग जो गर्मियों के अंदर, समर के अंदर क्या होता है, जब समर के अंदर जैसे ही क्यूकरबिटा जैसे हमारे विंटर के अंदर ये क्या करता है, स्कैश के ऊपर जो बग है उसके ऊपर सरवाइव करता है, और जैसे ही समर सीजन आता है ये जब बग क्यूकर बीट के ऊपर फीड करना स्टार्ट करता है तो आपके अपने साथ ही पैथोजन जो लेके आता है वो उस क्रॉप्स के अंदर स्प्रेड कर देता है, जिसके कारण क्यूकर बीटा के अंदर येलो वाइन की जो प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अंदर क्या है, जो हमारी पत्तियां हैं क्यूकर बीट की, जो पत्ते हैं उसके अंदर पीले कलर की जो लाइनिंग है, ठीक है, वाइन के अंदर, सेंटर ऑफ वाइन के अंदर क्या है, दिखने को मिलती है, ठीक है भैया। और इसका जो स्कैश बग वो क्या है, वेक्टर एज ए प्ले रोल करता है जो स्प्रेड ऑफ डिजीज के कारण, और ये मैंने बता दिया इसका जो डिजीज साइकिल है, विंटर टू समर, और विंटर के अंदर ये स्कैश के ऊपर बग, जो स्कैश का बग है उसके ऊपर सर्वाइव करती है, और उसके बाद में जब वो बग क्यूकर बीटा के ऊपर फीड करता है तो वो अपने जो पैथोजन लेके आता है उसको स्प्रेड कर देता है। और इसके बाद में क्या है, एट्थ कौन सी आ जाती है, लास्ट जो हमारे बैक्टीरियल डिजीज है, कॉर्न स्टंट, मतलब मेज के अंदर मक्की के अंदर देखी गई है बीमारी जो हमारे पास, जिसका कोजल एजेंट क्या है, स्पाइरोप्लाज्मा कुंकी। स्पाइरोप्लाज्मा जो कुंकाई है उसके अंदर जो ट्रांसमिटेड बाय लीफ होपर कौन सा वाला, डेल्ब्यूलस मेडस। डेल्ब्यूलस मेडस का नाम का जो लीफ होपर है वो क्या करता है, कॉर्न के अंदर स्टंट जो है, ग्रोथ क्या कर देता है, उसके स्टंट कर देता है, जिसके नाम भी उसका क्या है, कॉर्न स्टंट। तो ये बीमारी को क्या करता है, स्प्रेड करता है वन प्लांट टू अदर। और मक्की के अंदर क्या होता है, जो पत्तियां उसकी बिल्कुल विल्ट हो जाती है, भूरे कलर की, सूख के बिल्कुल पौधा जो है मुरझा जाता है, ठीक है। और ये जो स्टंट है जो इसके बाद में जो मक्की के ऊपर है वो उसके ऊपर प्लांट के ऊपर पूरे को पूरे इफेक्ट होता है, और हमारा जो क्रॉप है वो भी क्या कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। 5 to 15% जो डैमेज है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी कौन सी थी, बैक्टीरियल डिजीजेस थी, जो एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज का सेकंड पार्ट था। इसके अंदर मेनली ये डिजीज आती है, इसके आपको वेक्टर याद रखने हैं, कौन सा सीड से होता है, कौन सा सॉइल बॉर्न से होता है, या कौन सा मैकेनिकल ट्रांसमिशन के कारण होता है, या कौन सा बग, या कौन सा लीफ होपर के कारण से। तो ये सिंपल हमने इसके सिम्टम्स भी देखे, उसको देखा किस तरह से होती है। अगर ये आपको समझ आया बैक्टीरियल डिजीज, अच्छे से इसको याद करो। अच्छी लगी वीडियो तो इसको शेयर करो, कमेंट करो। एग्री डिग्री यूट्यूब चैनल का आप सभी का धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।